उसने जल मंगाया और 3 बार जल लेकर उसके जो शव था उसके ऊपर 3 बार आचमन करके घुमाया। राम 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 3 बार कहा। 3 बार कहने के बाद ही बच्चा उठ गया। अब बच्चा उठ गया, कमाल की जय जयकार उठले, संत कबीर की जय, कमाल की जय। कमाल ने देखा ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, बहुत बड़ा चंबा हो गया। अब यहां से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। उसे ये अहंकार हो गया कि मैंने बच्चा जीवित कर दिया। अरे ये मेरे पास सिद्धि कब आ गई, इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज हाथ लग गई और आज तक मुझे इसका बोध ही नहीं था कि मैं इतना ज्ञानी हूं। मैं तो अपने आप को मूर्ख समझता था। मेरे पिताजी जो है कबीर, वो भी मुझे मूर्ख समझते थे। बस अब वहां से अचानक ये हो गया, कबीर अपने घर के लिए आने शुरू हुए। तो रास्ते में सब नाच रहे, ढोल बजा रहे। भाई क्या हुआ? बोले कि बाबा आज आपके जो कुटिया है उस पर मेला लगा हुआ है और जमींदार इस गांव का खुद अपने बच्चों के साथ वहां पड़ा हुआ है। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आप जाकर देखो। सारे में नाचना गाना। कबीर पहुंचे, देखा जमींदार भी, उसका पूरा परिवार, कमाल भी। कमाल से कह क्या हुआ? कमाल ने उल्टी बात बताई। कमाल बोला बाबा इसे तो छोड़ो, आप जो मुझे मूर्ख बताते थे और आप कहते थे मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है और मैं तेरी वजह से नहीं जा पा रहा क्योंकि तू मूर्ख है, अब आप तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। बोले भाई क्यों, क्या बात हुई? तुझे ऐसी ज्ञान कहाँ से ये उपलब्ध हो गया कि मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊं? उसने कहा बाबा आपको ये चिंता रहती थी कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और बाबा मेरे पे इतना ज्ञान आ गया कि मैं सबको ठीक कर सकता हूँ और मरे हुए आदमी को जीवित कर सकता हूँ। इससे बड़ा ज्ञान क्या हुआ? कबीर समझ गए कि तैने भूल में मोती ठा लिया और मोती ठाने के बाद तुझे इसका अहंकार हो गया कि ये मोती तेरे मतलब का उठाने का नहीं था, तू गलत उठा लिया। वो बोले ठीक है भाई। सबने कहा भाई बाबा आपसे कुछ नहीं हुआ और ये कमाल आपका शिष्य, ये मूर्ख व्यक्ति इसने कर दिया। बाबा बोले सही है भाई, सही है, ठीक है। कहते हैं कबीर बोले एक काम करो कमाल, ठीक है मैं तीर्थ यात्रा पर जो अगली पूर्णमासी आ रही इसमें चला जाऊंगा। एक हमने वो दोहा वगैरह बनाया है, तो हमारे जो संगी साथी हैं उनको सूचना दो कि हम लोग दोहा वगैरह सबके साथ बैठ के बनाया है, उसको बोलेंगे, उसके बाद हम लोग तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। कमाल बोला ठीक है जी, किसे किसे निमंत्रित करना है? बोले उस गांव में जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। और एक पत्र दे रहा हूं, ये पत्र जिन्हें दे रहा हूं उन्हें देते चले जाओ, वही पत्र उन्हें दो, वही पत्र उनसे लेकर फिर आगे दो, तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब कबीरदास जी ने उस पर लिखा डूबा वंश कबीर का पैदा हुआ पुत्र कमाल, उपजा पुत्र कमाल। अब ये लिखने के बाद
उसे दिया कि भाई जा कमाल, ये उन्हें देना। अब कमाल उस संत के पास पहुंचा कि ये बाबा ने पत्र दिया है और कुछ ऐसी है, कुछ दोहे वगैरह कुछ इन्होंने बनाए हैं, आपको बैठना है, आपके साथ उसका गायन वगैरह करना है, उसके बाद मेरे बाबा तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अब संत ने वो पढ़ने के बाद समझ गए असली बात क्या है। बोले भाई ये ऐसी स्थिति क्यों आई जो कबीरदास जी ने तुम्हें भेजा? बोले जी दिक्कत ये है कि कबीरदास जी को तीर्थ यात्रा पर जाना था और अभी तक वो मुझे मूर्ख समझते थे, और अचानक ये हुआ कि मैंने परिचय दिया, मेरे पास तो ये विद्या थी और बाबा को पता नहीं था। बोले क्या विद्या थी? बोले कि मैं जीवित कर सकता हूँ और कोई मरा हुआ आदमी उसे जीवित कर सकता हूँ, बीमार है उसे ठीक कर सकता हूँ, और क्या चाहिए आदमी को? बोले हाँ बात तो सही है। बोले वास्तव में कबीरदास जी ने ये सही लिख के दिया है। बोले अच्छा एक काम करो, सारे गांव में खबर करवा दो कि कमाल आए हैं, और अगर किसी कोई बीमार है वो आ जाए, कुछ उस दिन अगर मरे हैं वो आ जाए, सब ठीक होंगे। पता लगा लाइन लग गई, बीमारों की, मरने वालों की, सब अपने अपने शब्द रखे हुए थे, बीमार खड़े। अब बाबा ने कहा कि भाई कमाल बाहर देखो, सबका इनका इलाज करो फटाक देने से, और फिर तुम्हें आगे सूरदास है उनके पास भी जाना है। मैं कहा बाबा ये काम मत करवाओ। बोले नहीं अब तो तुम तो, क्योंकि तुम भाई ये आ गया है, अब तुम्हें तो जो है इसका मजा भी तो लेना चाहिए, लोगों को उपकार करो, जब तुम्हें ये सिद्धि आ गई है तो। अब देखो तो बहुत लंबी लाइन। तो कमाल ने जल लिया, जितने बीमार थे सबको एक साथ फेंका, राम, एक बार राम कहने में सारे बीमार ठीक। दूसरे बाल लेकर जितने मृतक थे एक ही बार फेंका, सारे मृतक ठीक, जीवितों में। अब कमाल को और अहंकार हुआ कि एक बार राम कहने में, अरे ये तो जितने मरे हुए थे सब ठीक हो गए, और जितने ये बीमार खड़े थे लाइन में, जल चाहे पहुंचा नहीं पहुंचा, उनके कानों तक राम के नाम का उच्चारित हुआ और वो ठीक। कहते हैं कमाल ने आकर कहा बाबा आपके कहने के अनुसार मैंने पूरा सबको ठीक कर दिया, मैं जा रहा हूं। तो बाबा बोले ले भाई ये तेरे जो बाबा हैं कबीर, उनका पत्र है, ये सूरदास को और देना। तो कमाल बोला महाराज वो सूरदास हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या करूंगा इसका देखकर। बोले कि तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। जैसे बोल रहे थे आपके इष्ट ने आपसे जितना कहा है, जितना कहा, पास ही बैठो, अंदर मत जाओ, बाहर ही बैठो, जितना कहा जा रहा है उतना करो। कमाल बोले कि ठीक है बाबा, जैसा आपका आदेश, सूरदास हैं, मैं चला दूंगा पत्र लेके। सूरदास के पास पहुंचे, सूरदास से कहा कि बाबा ऐसा है कि ये मेरे बाबा ने पत्र दिया है, क्योंकि आप तो जन्मजात सूरदास हो, नेत्रहीन हो, आपको दिखाई तो कुछ देने का नहीं, कहो मैं पढ़कर सुना दूं। कहते हैं सूरदास ने कहा बेटा तन की आंखों के अलावा मन की आंखें भी होती हैं, चलो तुम ही पढ़कर सुना दो, अगर तुम्हारी इच्छा ही यही है तुम ही पढ़कर सुना दो।
तो उसमें जो लिखा था डूबा वंश कबीर का, वो दोनों लाइन पढ़ी। संत समझ गए, सूरदास समझ गए कि बहुत बड़ी भूल ये बच्चा करे हुए है। ठीक है, सूरदास बोले काम करो भाई, बैठो और बस तुम और मैं दोनों साथ साथ चलेंगे। 10 मिनट बाद ही सूरदास बोले भाई काम देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरी झोंपड़ी के पास जो नदी है उसमें एक बच्चा डूब रहा है, जाओ उसे बुला के लाओ, जरा उसे लाओ, निकाल के लाओ। कमाल बोला इनकी आंखें तो बहुत तेज चल रही हैं, अब यहाँ बैठे हैं नदी में डूब रहा है, मने कर नहीं सकता। देखो उस समय इतना एक सम्मान था, रिगार्ड था, आज वाली बात नहीं है। बोल नहीं सकता था इष्ट के सामने, उसका शिष्य बोल नहीं सकता था। आजकल तो इष्ट की और शिष्य की बात छोड़ो, माँ बाप के सामने बच्चे सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो कमाल ने कहा ठीक गुरुदेव, जाके देखा तो एक व्यक्ति डूब रहा था। कमाल ने निकाला, निकालने के बाद देखा कि वो मर गया। कमाल ने कंधे पर डाला उसका शव, ला के बाबा के पास रख दिया। सूरदास ने कहते हैं, सूरदास से वो बोले कि बाबा कहो तो मैं जीवित कर दूं। सूरदास बोले तेरी जरूरत नहीं है। उन्होंने राम कहना शुरू करा, रा कहा, बच्चा उड़ गया। अब कमाल को एहसास हुआ कि शुरू में मैंने 3 बार बोला था, फिर 1 बार बोला, इन्होंने रा बोलना ही शुरू करा। ऐसा नहीं है ये सिद्धि केवल मेरे ही पास है, ऐसा नहीं है कि सिद्धि मेरे ही पास है। अब लौटकर कमाल कबीरदास जी के पास गया, आया, तीनों संत आ गए। उन्होंने आके कमाल ने कहते हैं कबीरदास जी से क्षमा याचना करी। तो कबीरदास जी ने एक बात कही, जब उन्होंने मालूम करा कि आपने ये क्यों लिखा डूबा वंश कबीर का, कहते हैं कबीरदास जी ने कहा कि भाई एक बात समझो कमाल, तुमने राम का नाम किस जगह इस्तेमाल करा, ये है जो इस नाश्वर शरीर है जिसका आज नहीं तो कल विनाश होना ही है, उसको जीवित करने के लिए तुमने कितनी अमूल्य चीज का इस्तेमाल कर दिया। तुम्हें उस चीज की कीमत का ही नहीं पता, इसलिए मैंने लिखा कि आज मेरा वंश डूब गया। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है जिसको खर्च तुमने कहाँ कर दिया, कहाँ खर्च कर दिया। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो कोई डीएम है, डीएम एक लाइनमैन को फोन करे कि भाई मेरा लाइन जोड़ दो, हाँ डीएम बोले कहाँ लाइन, ये काम तो डीएम के जो अर्दली हैं, डीएम का जो ड्राइवर है, उसके कहने की बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं तो बहुत ही तुच्छ उदाहरण दिया है, भगवान राम का नाम। उन्होंने कहा कि भगवान राम में, राम परमात्मा है, पार ब्रह्म है, बोले कि जिसका स्मरण पूरी दुनिया करती है, उस चीज के लिए तुमने ये इस्तेमाल करा। ये काम तो किसी भी चीज से हो सकता था। तो इसलिए हम लोगों को भी ये बोध होना चाहिए
ये ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को ये मद हो जाता है, ये अहंकार हो जाता है। देखो, संसार में हम जब रहते हैं तो हम जीरो से हीरो बनते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, 1000 होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, अरब होंगे, ये सांसारिक बात है। एक गाड़ी होगी, 50 गाड़ी होगी, एक बंगला, 50 बंगले, जीरो से हीरो बनते हैं। मगर परमात्मा के रास्ते में, परमात्मा के रास्ते में हम हीरो से जीरो बनते हैं, हीरो से जीरो बनते हैं। करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, वो भी परमात्मा के मंदिर में अगर जाएगा, अपने इष्ट को नमन करेगा, तो अपना सिर, ये अभिमान है, यही मान सम्मान है, बिल्कुल नीचे झुका देगा, बिल्कुल नीचे झुका देगा। इसका मतलब ये है कि मैं अपना अहम तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूं। कभी आपने देखा होगा किसी भी मंदिर जो होता है, मंदिर का गेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, सिर झुका के ही जाना पड़ता है। आजकल तो बहुत बड़े बड़े विशाल लगने लगे, अगर आप किसी अगर पुराने मंदिर का गेट देखेंगे तो बहुत छोटा होता है। ये अहम को खत्म करने के लिए होता है कि सारा मैं अपना मान अभिमान अर्पित कर रहा हूं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जब आदमी की मृत्यु के बाद आदमी की दाह क्रिया होती है, तो एक क्रिया होती है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया का मतलब ही ये है